मौनाद भंजन जो वाकई शोराए किराम की जो फहरिस्त है, उन फहरिस्त में जुदा गाना नाम मौलाना ताबिश रेहान और कारी जमशेद जौहर साहब और जैसे और शोरा है। कलाम भी जुदा गाना, चेहरा भी जुदा गाना, मेयार भी जुदा गाना, अंदाज भी जुदा गाना। इसीलिए तो उलमाए किराम अपने सरों पे बैठाते हैं। यार आपका माइक ठीक नहीं है, मैं बार बार शिकायत कर रहा हूँ, आवाज में गूंज दीजिए, आवाज खींच रही है। मैं थोड़ा सा बोलता हूँ तो ऐसा लगता है कि सांस रुक जाएगी, इसलिए आप इस्राइल अलैहिस्सलाम वाला काम बिल्कुल न करें। आपका जो काम है आप वो करें। ऐसा न हो कि बेगूसराय में कल प्लास्टिक सर्जरी कराने की नौबत आए। अच्छा से काम कर लें। आइए हज़रात सामईन, इस वक्त मैं चाहता ये हूँ क्योंकि दस्तार बंदी का जलसा है और उसी दस्तार बंदी के मुनासिबत से आप सबको दावत दी गई है और हिंदुस्तान के कई शहीद मुकर्रिर आपके बीच तशरीफ फरमा है। ये बात दीगर सबको यहाँ बुलाना भी है। इस वक्त मैं चाहता हूँ जिनकी तकरीर के बारे में इतना मैं कह दूं, बहुत सारे लोग तकरीर बजुबाने हालो काल करते हैं और बहुत सारे लोग तकरीर नहीं करते बल्कि अपना एहसास बताते हैं, अपना दर्द बताते हैं। उन्हीं दर्द और कर्ब को अपनी जिंदगियों में समो लेने वाला एक नाम, एक शख्सियत हजरत मौलाना साबिर निजामी कासमी दामत बरकातहुल आलिया की है। हजरत वाला की तकरीर जब होती तो मैं बेसाख्ता ये कह सकता हूँ, हजरत वाला एहसास बयान करते हैं, दर्द बयान करते हैं और समाज के दुख दर्द को मुसीबत में परेशान रसूल अरब, हम समझे नहीं लेंगे है मुसीबत में परेशान रसूल अरब, है मुसीबत में परेशान मुसलमान परेशान और परेशानी का हल। अगर परेशानी की वजह से सब लोग आए हैं यकीनन जहन में ये बात होगी कि हमें आज हल मिलेगा। या तो जलसा जुलूस से हल ले जाइए या फिर हलवा खा के मंगन में रहिए और जो होना होगा होता होगा। आज के इस इतने बड़े इजलास जिसकी सदारत जामिया रहमानी खानका मुंगेर के शेखुल हदीस इज्जत मार हजरत मुफ्ती अजहर साहब दामत बरकातुहू फरमा रहे हैं, वो चंद लम्हों में वो तशरीफ लाने वाले और इलाकाई और दूर दराज के उलमाए इस्लाम तशरीफ फरमा है। बहुत सी बातें सुनी हैं और हमें नहीं मालूम कितनी देर और सुनेंगे। दो चार बातें अगर आज के इस इजलास में सुनकर समझकर हमने उस पर अमल करने का अज़्म मुसम्मम किया और कल सुबह से उस पर अमल करने की कोशिश शुरू कर दी तो हम मानते हैं कि नत बोल्ट तो नहीं है कि कस दिया जाए और आखिरी हद तक टाइट कर दिया जाए, लेकिन अज़्म मुसम्मम हो तो धीरे धीरे हौले हौले और आहिस्ते आहिस्ते नट बोल्ट इतना टाइट हो जाएगा कि हलवा की नहीं हल की जरूरत सामने रहेगी और मसाइल हल भी होते चले जाएंगे।
नंबर एक, हम जितने यहाँ पर अभी मौजूद हैं या मेरी आवाज जहाँ तक पहुँच रही है, हम एक नंबर पर ये इरादा करें कि हम अपने मोहल्ले में, गलियों में, सड़कों पे, चौखट पे अपनी बेटियों को, बीवियों को, माओ बहनों को, जिसका हम गार्जियन हैं, जिम्मेदार हैं, जिसके लिए तमाम कोशिश करके लाते हैं, खून पसीना एक करते हैं, मेहनतें करते हैं, यानी जिसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हम अगर सही में मर्द हैं तो ये इरादा करें कि हम अपनी बेटियों को, माओं को, बहनों को, बहुओं को और किसी घर की औरत को, बालिग बच्चियों को गलियों में, राहों पर, चौखट पे अधनंगे रहने नहीं देंगे। हम पर्दे का इंतजाम करेंगे। नंगे सर, नंगे चेहरा और बदन की साख को झलकाते, उछलते हम चलने नहीं देंगे। ये मर्दान की गैरत के खिलाफ। अगर हम इस पर अज़्म मुसम्मम करके अमल करना शुरू करें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस जलसे की बरकत की रोशनी से इलाका जगमगाने। एक बात याद रखिए, हम अपनी इज्जत खुद नहीं करेंगे तो दूसरा हमारी इज्जत नहीं करेगा। हमको अपनी इज्जत खुद ही करना पड़ेगा। खुदा बंदे कुद्दूस ने हमें जौहर बनाया है, हमें गौहर बनाया है, हमको गोबर नहीं बनाया। इसको समझिए। अल्लाह का बनाया हुआ ये जौहर, ये गौहर, जिसको हम खुद गोबर बना के पेश करेंगे तो दुनिया गोबर से भी कमतर हैसियत दे रही है। अब सिर्फ 3 लाइन में बात करें, सिर्फ 3 लाइन। सबसे पहली लाइन, उस लाइन से पहले एक बात ध्यान में रखनी कि हम किसी चीज का तज़किरा, चर्चा तभी कर सकते हैं जब दुनिया में कहीं भी किसी हाल में वो चीज वहाँ मौजूद है। जिस चीज का कहीं वजूद ही नहीं है, मौजूद ही नहीं है, उसका हम तज़किरा नहीं कर सकते, उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, हम उसका कल्पना भी नहीं कर सकते। इसको ध्यान में रखो। एक मिसाल से इस बात को और साफ कर लीजिए। आज से 50 साल पहले मोबाइल का तज़किरा किसी किताब में है, किसी हिस्ट्री में है? कोई तज़किरा कहीं मिलता है? नहीं मिलता। इसलिए कि 50 साल पहले मोबाइल नहीं था। ये जितनी साइंसी इजादात हैं, आज से 1000 साल पहले ये चीजें नहीं थी। एक छोटी सी बात याद रखें कि ये बोलेरो, स्कॉर्पियो, अगर बाप दादा को अल्लाह ना भेज दे तो सब का सब टकरा के मर जाए। वो पहचानेगा नहीं, जानेगा ही नहीं क्या है। इसलिए उनके जमाने में ये सब था ही नहीं। हम कहना ये चाह रहे हैं कि पहले किसी चीज का किसी अंदाज में, किसी न किसी नौयत और सूरत में दुनिया में कहीं न कहीं वो मौजूद हो, जब भी उसका तज़किरा हो सकता, वरना नहीं। अब पहली लाइन समझ। अल्लाह ताला हमें समझाता, हल अता अलल इंसान हीन मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। ए लोगो, सब लोगो, सब टोटल जितने लोग हैं वो सब लोग ये समझो, बताओ
जहन में बात रखो कि तुम्हारे ऊपर एक जमाना ऐसा गुजर चुका है जब तुम नाकाबिले तज़किरा थे, कुछ थे ही नहीं, किसी तौर पर तुम्हारा वजूद था ही नहीं। हमने अपनी कुदरत से, अपनी ताकत से, अपने इरादे से तुम्हें बेहतरीन शक्ल और सूरत में बनाया और देखता, सुनता, समझता, हसीन, खूबसूरत, मजबूत, कुव्वते गोयाई और सब कुछ देकर हमने तुमको दुनिया में भेजा, काबिले तज़किरा बनाया। नंबर 2, जब पैदा करके इस दुनिया में भेजा तो हम आदमी हैं, जिंदगी आदमी की तरह गुजारे या जानवर की तरह गुजारे, क्या करें? अल्लाह ताला ने फिर एक जगह दूसरी लाइन में समझाया, अफा हसीबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। ए दुनिया वालों, ए लोगों, क्या तुम्हारा ये ख्याल हो गया है, तुम ये समझ बैठे हो, तुम यही सोचते हो, तुम्हारा यही गुमान है कि हमने यूं बेकार तुमको पैदा कर दिया है और तुमको लौटकर हमारे पास बुलाना। इस दुनिया में अपनी जिंदगी खत्म करके मर जाना है, मरने के बाद पहली मंजिल कब्र में जाना है, कब्र से उठकर हश्र में जाना है, वहाँ जिंदगी का हिसाब किताब देना होगा। हमें बेकार अल्लाह मियां ने पैदा नहीं किया। क्यों पैदा किया? एक तीसरी लाइन में खुदावंद कुद्दूस फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसानों और तमाम इंसानों और जिन्नातों को हमने पैदा किया है इबादत के लिए। जलालैन ने लिखा है, तफसीर जलालैन में, ऐ लियारिफू, हमने जिन्नातों इंसानों को इसलिए पैदा किया कि मुझको पहचाने, अपनी मार्फत के लिए पहचाने। याद रख, हम पहचानते हैं कि ये एसपी है, डरते हैं, ये दारोगा है, डरते हैं, ये पुलिस वाला है, डरते हैं, क्योंकि दास कितना डरता है। और बच्चा नहीं पहचानता, नहीं डर रहा। हम सांप से डरते, बिच्छू से डरते, हम पहचानते हैं। बच्चा सांप से नहीं डरता, वो कीड़े मकोड़ों से भी नहीं डरता। तो जब अल्लाह को हम पहचानेंगे कि वो है क्या, उसकी अजमत को, उसकी कुदरत को, उसकी किबरियाई को हम समझेंगे, पहचानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जब जान लेंगे तो खौफ पैदा होगा। जब अल्लाह का खौफ दिल में पैदा हो तो फिर कोई गुनाह हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हजरत शेख आ चुके हैं और कुछ मजबूरी है हजरत की आवाज के सिलसिले में। अल्लाह ताला हजरत को सेहत के साथ सलामत रखे। अब मुनासिब नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम।